topic that we'll be studying today is morphology of angiosperms. Morphology of angiosperms. Angiosperms are flowering plants जिनमें सीड का प्रोडक्शन फ्रूट्स के अंदर होता है. तो एंजियोस्पर्म्स को कॉमनली अपन क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. सो इस टॉपिक में अपन फ्लावरिंग प्लांट्स ये एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड फीचर्स. प्लांट के सारे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहां पर पढ़ेंगे. तो पहला मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल forms and features. एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एक प्लांट्स को, आप सबने प्लांट देखा होगा. एक नॉर्मल प्लांट को अपन बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रूट एंड शूट. रूट इज द अंडरग्राउंड पोर्शन, शूट इज द एरियल पोर्शन. शूट में लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब का प्रोडक्शन होता है. सो मॉर्फोलॉजी में इस चैप्टर में अपन रूट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकली रूट क्या है, कैसे डेवलप होती है, बेसिक फीचर्स क्या है, शूट के पार्ट यानी स्टेम के कैरेक्टरिस्टिक्स, लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. यानी इस पूरे टॉपिक में पूरे एंजियोस्पर्म्स को बेसिकली उसके सारे पार्ट्स को, उनके डिटेल स्ट्रक्चर और उनमें पाए जाने वाले मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. अब इससे पहले कि अपन रूट और शूट में जाएं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो मॉर्फोलॉजी में अपन जनरली पढ़ते हैं. यानी एंजियोस्पर्म्स है फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ स्पैन, ईयर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उन्हें टर्म्स दिए जाते हैं, कैटेगराइज किया जाता है. सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विल बी देयर. इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ने वाले हैं जिनका सिग्निफिकेंस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक से होता है. ओके. सो यहां पर एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करेंगे. सबसे पहले अपन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन. कितने ड्यूरेशन तक प्लांट सर्वाइव कर रहा है, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है. So according to lifespan यानी ड्यूरेशन. प्लांट कितने ड्यूरेशन तक सरवाइव करता है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज. जनरली अपन 3 टर्म्स यूज करते हैं, बट यहां पे एक और टर्म पढ़ेंगे अपन. So according to duration, angiosperms are divided as or classified as epimeral. Epimeral वो प्लांट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए सरवाइव करते हैं, 2 या 3 महीने में अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं. So plants with very short life cycle of 2 to 3 months. So इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, 2 से 3 महीने में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. यानी सीड जर्मिनेट होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फर्टिलाइजेशन, अगेन सीड फॉर्मेशन. ये जो सीड टू सीड की जो पूरी साइकिल होगी, इसे सिर्फ 2 से 3 महीने का समय लगता है. इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं? एपिमेरल. अब बारिश के मौसम में आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश के मौसम में अपने आप चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेनी सीजन अगेन द प्लांट्स बिकम डाइज और दे वैनिशेस फ्रॉम द प्लेस. 2 से 3 महीने में प्लांट ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली. इस तरह के प्लांट्स एपिमेरल्स कहलाते हैं.
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रेनी सीजन में इतनी जो वेराइटीज नजर आती है प्लांट्स की, वो प्रीडोमिनेंटली एपीमेरल्स ही होते हैं। ओके, अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए आई एम नॉट राइटिंग द एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल खोजें और सोचें कि कितने सारे प्लांट्स अब रेनी सीजन में देखते हैं, इनमें से कौन से प्लांट्स एपीमेरल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी के जो प्लांट्स है वो है एनुअल। completes life cycle in 1 year. These plants survives for 1 year and they complete their life cycle in 1 year. एक साल में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों कंप्लीट होती है एंड अगेन द सीड इज प्रोड्यूस्ड। जब भी अपन लाइफ साइकिल टर्म यूज करते हैं, सीड से सीड फॉर्मेशन तक के प्रोसेस को कंसिडर किया जाता है। Annual plants complete their life cycle in 1 year. Flowering, vegetative growth, flowering and reproductive growth तीनों complete होती है। बहुत सारे plants annual category में आते हैं। Rice, wheat, cultivated crops जो भी है predominantly belongs to annual. Okay. Third category biennial. Bi means two. These plant completes their life cycle in 2 years. 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पहले साल में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी एंड सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। यानी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर सीड जर्मिनेशन के बाद फर्स्ट ईयर प्लांट केवल वेजिटेटिवली ग्रो करेगा, नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग होगी, फिर फ्रूटिंग होगी। सो कंप्लीट्स लाइफ साइकिल in 2 years. So biennial completes their life cycle in 2 years. In first year, vegetative growth. Vegetative growth in first year. And reproductive growth in second year. फर्स्ट ईयर में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ऑब्जर्व की जाएगी, जबकि सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आकर करती है। अब बाइनियल के एग्जाम्पल, थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनियल। बाइनियल के एग्जाम्पल में आएंगे बीट रूट, दैट इज बीटा वल्गैरिस, देन टर्निप, ब्रासिका रैपा। देखो इस चैप्टर में साइंटिफिक नेम्स पढ़ेंगे अपन, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे साइंटिफिक नेम्स याद न हो, वी हैव टू रिमेंबर बोथ द नेम्स, कॉमन नेम एज वेल एज साइंटिफिक नेम। ग्रेजुअली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सारे साइंटिफिक नेम्स ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे, बट मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग बोथ द नेम्स, नॉर्मल कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑल्सो। बीटा वल्गैरिस इज बीट रूट, चुकुंदर कहते हैं। ब्रासिका रैपा, टर्निप, शलजम, डाउकस, कैरोटा, ये इजी है, कैरोटा से कैरेट। सो कैरेट इज द प्लांट इन विच लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन 2 years. थर्ड कैटेगरी प्लांट, फोर्थ कैटेगरी प्लांट की पेरिनियल। These plants complete their life cycle in many years. यानी जर्मिनेशन से लेकर वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का ड्यूरेशन लंबा होता है, बहुत सारे सालों में प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। जितने भी ट्रीज कॉमनली देखे जाते हैं, ट्री बहुत साल तक सरवाइव करते हैं, तो ये सारे पेरिनियल। सर्वाइव्स फॉर मेनी ईयर्स,
Example is mango. So plants basically 4 category according to life cycle: ephemeral, annual, biennial and perennial. सेकेंड जो कैरेक्टराइजेशन करते हैं, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपन प्लांट्स का, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्लावरिंग. According to flowering, and fruiting, एंजियोस्पर्म्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मोनोकार्पिक. मोनो मीन्स 1, कार्पिक refers to flower or flowering. Monocarpic means plants which flower only once during their lifetime. Monocarpic are plants which flowers only once during their lifetime. Only once during their lifetime. So पूरे लाइफ स्पैन में इन प्लांट्स में फ्लावरिंग एक बार होगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होती है, एंड आफ्टर फ्रूटिंग द प्लांट अल्टीमेटली डाइज. मोनोकार्पिक में एनुअल्स एंड बाइनियल्स आर इंक्लूडेड इन मोनोकार्पिक. सारे एनुअल्स और बाइनियल्स मोनोकार्पिक में आते हैं क्योंकि उनके पूरे लाइफ स्पैन में फ्लावरिंग एक बार ही होती है. बट कुछ पेरिनियल्स भी मोनोकार्पिक की कैटेगरी में आते हैं. सो एग्जाम्पल में एनुअल्स and biennials are monocarpic. Annuals and biennials are monocarpic. At the same time, some perennial perennials like bamboo. सारे एनुअल, सारे बाइनियल मोनोकार्पिक होते हैं, लेकिन कुछ पेरिनियल जैसे बैम्बो मोनोकार्पिक होता है. बैम्बो का लाइफ स्पैन वेरी करता है 50 से 100 इयर्स के बीच में. यानी लाइफ स्पैन ऑफ वन बैम्बो प्लांट वेरीज फ्रॉम 50 टू 100 ईयर. इस ड्यूरेशन के बीच में आफ्टर 50 इयर्स, यानी पहले 50 इयर्स वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, इसके बाद फ्लावरिंग होती है. जिस साल प्लांट में फ्लावरिंग होगी उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है. यानी अपने पूरे लाइफ स्पैन में इट फ्लावर्स आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज एंड फ्लावर्स ओनली वंस. तो डिफरेंट स्पीसीज की लाइफ स्पैन 50 से 100 इयर्स तक वेरी करती है. ओके, सो मोनोकार्पिक मीन्स विच फ्लावर्स ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, और फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग एंड द प्लांट डाइज. सारे एनुअल्स,
सारे बाइनियल्स इसी कैटेगरी के, बट कुछ पेरिनियल जैसे बैम्बो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। सेकेंड जो टाइप है अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग, दैट इज पॉलीकार्पिक स्पीसीज। Poly means many, carpic is flowering, plants which flower many times during their life cycle. Plants which flowers many times during their लाइफ साइकिल। सो प्लांट जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत बार फ्लावर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आई होप सबने मैंगो ट्री देखा है। मैंगो में हर साल फ्लावरिंग होती है, हर साल फ्रूटिंग होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद इट कीप्स ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ईच ईयर इन समर सीजन। सो इस तरह के जितने भी प्लांट्स जो सारे हर साल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें पॉलीकार्पिक कहा जाता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंगो, जितने भी ट्रीज होते हैं बेसिकली सारे पॉलीकार्पिक हैं। ओके, अब यहां पर मैंने एक या दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं। अब मॉर्फोलॉजी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व प्लांट्स एंड थिंग्स अराउंड यू। जो भी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट जो भी कंज्यूम करते हैं अपन घर पे या फिर जो भी अपने आसपास है, मेक अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग दोस थिंग्स। ऑब्जर्वेशन से चीजें जल्दी याद होती है। अब एक एक एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल अपने आसपास ऑब्जर्व करना कि हैव यू सीन अ ट्री विच कीप्स ऑन फ्लावरिंग ईच एंड एवरी ईयर, प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। ओके, सो यहां पर ये दो बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, एक लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग और एक फ्लावरिंग के अकॉर्डिंग। ओके, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट is basically divided into two parts. One is root system, another is shoot system. एंजियोस्पर्म को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम फॉर्म्स अंडरग्राउंड पोर्शन। This is underground part of plant and shoot system is aerial part of the plant. This root system consists of roots and branches और जो भी स्ट्रक्चर इसके साथ एसोसिएटेड है। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। रूट सिस्टम में रूट्स और रूट्स की एसोसिएटेड ब्रांचेस, रूट्स में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। शूट सिस्टम एरियल पार्ट है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सभी चीजें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन रूट सिस्टम, रूट्स कैसे डेवलप होती हैं, प्लांट के किस पार्ट से डेवलप होती हैं, बेसिक फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।